शुक्रिया मियां उस्मान इकबाल। बलूचिस्तान की तहसील वाशिक के इलाके बसीमा में आवारा कुत्तों ने 9 साला मासूम बच्चे को भंबूड़ कर लहूलुहान कर डाला। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की टांग में काफ़ी गहरे जख्म आए हैं। इसे सिविल अस्पताल की एमरजेंसी में तिबी इमदाद दी गई है। खानदानी ज़रा के मुताबिक बच्चा फुटबॉल मैच देखने के बाद घर जा रहा था कि आवारा कुत्तों ने घेर लिया। अहल इलाका के मुताबिक बसीमा के मुख्तलिफ गलियों में आवारा कुत्तों ने शहरियों का जीना महाल कर रखा है। इंतज़ामिया को कई बार इतला देने के बावजूद इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। राजनपुर के इलाके फाजिलपुर में 6 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ बच्चा पार्टी मैदान में आ गई। मोहल्ला कुम्हारा का ट्रांसफार्मर 6 रोज़ कबल ख़राब हो गया था। ट्रांसफार्मर ठीक ना होने पर बच्चों ने एहतजाजन इंडस हाईवे बंद कर दिया। बच्चों के एहतजाज के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। एहतजाज के दौरान बच्चे SDO मैप्को के खिलाफ नारे लगाते रहे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इम्तियाज़ हुसैन मशहूरी से। जी इम्तियाज़, मज़ीद बताइएगा। जी बिल्कुल, राजनपुर के नवाही इलाका फाजिलपुर में 6 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ बच्चा पार्टी मैदान में निकल आई है। मोहल्ला कमांगरा का ट्रांसफार्मर 6 रोज कबल खराब हो गया था, जिसकी बिना पर बहुत ज्यादा गर्मी है और घरों में पीने का पानी तक भी नहीं है। और बच्चों का ये भी कहना है हम गर्मी में कैसे अपने घरों का पानी। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ हुसैन, इस हवाले से आगाह कर रहे थे। लसबेला के साहली इलाका गिडानी पुकाड़ा पेज पर अफसोसनाक वाक़या, एक ही खानदान के 2 अफराद समंदर में नहाते हुए डूबने वालों की तलाश जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मंजूर हुसैन अंगारिया से। जी मंजूर हुसैन, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लसबेला के साहिल इलाके गडानी फुकाड़ा बीच में। यहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 2 अफराद डूबकर समंदर में लापता हो गए हैं। दोनों अफराद जो है एक ही फैमिली के बताए जाते हैं, जो कराची तबियत सेंटर के रहायशी हैं। सुबह जो है फैमिली के साथ यहाँ पिकनिक के लिए आए होते हैं, मगर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ भी जो है गडानी के साहिल पर एक जो अफराद जो डूब कर जांबाक हुआ था, जिसकी लाश जो है कल बरामद हो गई थी, जो आज दोबारा जो है कि एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। दोनों अफराद जो है समंदर में डूबकर लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। यहाँ पर जो है रेस्क्यू इदारे भी रेस्क्यू इदारे और रजाकार भी जो है मौजूद हैं। उनको तलाश करने के लिए यहाँ पर बरोक़ कोशिशें की जा रही है। मगर आपको मैं यह बताता चलूँ कि जून जुलाई का मौसम है, जिसकी वजह से तेज़ तुंद लहरें हैं, जिसके बाद समंदर अपने जोबन में है और यहाँ पर गोताखोरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी हालिया बारिशों के बायस खानेवाल लोधरा रोड के पुश्ते कमज़ोर हो गए। सड़क किनारे गहरे खड्डे बनने लगे। नेशनल हाईवे की जानिब से खड्डों को ताहाल पुर नहीं किया जा सका और हादिसात बढ़ने का खदशा है। मजीद जानते हैं इस हवाले से अब्दुल सलाम नाज से। जी मजीद आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानेवाल लोधरा रोड पर, जहानिया के करीब। ये जो रोड है ये खानेवाल से लोधरा तक 2 साल पहले बनाया गया था। इसके साथ साथ जो मिट्टी लगी हुई थी वो गुज़िश्ता बारिश की वजह से यहाँ से हट गई है और गहरे खड्डे पड़ गए हैं, जिससे हादसात हो रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, ये 15 दिन पहले बारिश हुई है, जिसकी वजह से ये सड़क के साथ जो मिट्टी पड़ी हुई है खुर गई है और गड्ढे बन गए हैं। हमारी नेशनल हाईवे से गुजारिश है कि वो इनमें मिट्टी डाल के पुर कर दें। उनका यही मुतालबा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि इन खड्डों को पुर करे ताकि मज़ीद जानी नुकसान से बचा जा सके। जी जुड्डू में तालीमी इदारे खुलने के बाद ज़िला इंतज़ामिया ने तहसील जुड्डू के एहसास सेंटरों को बंद कर दिया। सेंटरों की बंदिश से मुस्तहिक़ ख़वातीन रकूम के हसूल के लिए दर दर ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मज़ीद जानते हैं शकील मुजाहिद से। जी मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन को 2 माह से 12,000 रुपये की रकूम का सिलसिला जारी है। इस वक्त तहसील जुड्डो के इलाकों में बेनिफिशरों की तादाद 15,000 से ज़ायद है, लेकिन सूबाई हुकूमत की तरफ से सरकारी तालीमी इदारे खोलने के बाद तहसील के 2 बड़े शहरों जुड्डो और नौकोट में कायम तमाम एहसास सेंटरों को बंद कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि इसको बंद किया गया है। 3-4 दिन से सेंटर बंद होने की वजह से यहाँ के दूर दूर के इलाके की जो ख़वातीन हैं यहाँ पे परेशान हैं और सेंटर बंद है और नया सेंटर की लोकेशन भी अभी तक नहीं हुई है। इनका सुबह वफाकी हुकूमत से मुतालबा है कि सेंटरों को दोबारा बहाल किया जाए ताकि इनको फौरी तौर पर वजीफे की रकम की अदायगी हो सके। जी डेरा गाजी खान के मुतअद्दिद इलाकों में सीवरेज की बंदिश के बायस शहरी परेशान, जबकि फवारा चौक पत्थर बाजार रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा है। रोड पर सीवरेज का पानी जमा होने से लोगों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद जानते हैं इस हवाले से जौहर अमीन से। जी जौहर अमीन, मजीद बताएगा। जी डेरा गाजी खान में अगर बात की जाए सेवरेज की, तो सेवरेज की वजह से जो है शहरी बहुत ज़्यादा परेशानी थे। 2-4 हैं। इस वक्त हम लोग फवारा चौक पत्थर बाजार मौजूद हैं, जहां पर आए रोज़ सेवरेज की बंदे से जो है कारोबारी हजरात बुरी तरह मुतासर हो चुके हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर
कुछ कारोबारी हजरात जो है एहतजाज कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं उनके क्या मुतालबात हैं। हनीफ इताफी का इलाका है और यहाँ की सूरत हाल देखें, उन्होंने कभी भी यहाँ विज़िट नहीं किया। ठीक है, जो उन्होंने इंतखाबात से पहले वादे किए थे शायद वो ढोंग था। खुदा खौफी करें, यहाँ आके विज़िट करें, यहाँ आके मसाइल का देखें। सीवरेज का मसला है, रोड के टूट फूट का शिकार है और सफाई बिल्कुल भी नहीं होती। डेरा गाजी खान का ये पोश इलाका है, लेकिन यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है, जिसकी वजह से जो कारोबारी हजरात हैं आए रोज़ एहतजाज करने पर मजबूर रहते हैं। जी, पनवाकल में बढ़ती चोरी डकैती की वारदातें, जुआ और मनशियात की सरेआम फरोख्त होने लगी है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं ने शहर में बढ़ती बदअमनी पर कंट्रोल करने जुआ और मनशियात के अड्डों को बंद करवाने का मुतालिबा कर दिया है। मजीद इस हवाले से जानते हैं अली रज़ा मलिक से। जी अली रज़ा, मजीद बताइएगा। पनवाकल में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी डकैती की वारदातों और शहर में चलने वाली मंशियात और जुआ के अड्डों के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की जानिब से जामिया मस्जिद से एहतजाजी रैली निकाली गई है। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पनवाकल पर पहुंची है, जहाँ पर कारकुनों की जानिब से शदीद नारेबाजी भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम सखर के रहनुमा भी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्राइम, छोटे छोटे जराइम जिनको बदकिस्मती से इंतजामिया जुर्म तस्वर करने के लिए तैयार नहीं, मंशियात, जुआ, आंकड़ा पर्ची, इस किस्म के समाजी बुराइयां, उनके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम ने तहसील पनवाकल में मरहलेवार एहतजाज शुरू किया। सुल्तानपुर में, मैसरों में और सांगी में एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद आज पनवाकल प्रेस क्लब के सामने कारकुनान जमा हैं। पुलिस को चाहिए कि शहर में बढ़ते हुए जराइम पर कंट्रोल किया जाए और जो शहर में चलने वाली जो मंशियात है उनको भी बंद कराया जाए। हैदराबाद में हाला के मकाम पर न्यू सब्जी और फ्रूट मंडी का 26 साल बाद इफ्तिताह कर दिया गया। सब्जी और फ्रूट मंडी की तामीर आलमी बैंक के ताउन से मुमकिन हुई है। ताजर भी अपनी कारोबारी सरगर्मियों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मजीद बताएंगे नासिर शेख। जी, हैदराबाद हाला नाका पर बनाई जाने वाली न्यू सब्जी मंडी जो कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से बनाई गई है, आज 30 साल बाद इसका इफ्तिताह हो गया है और यहाँ पर कारोबार शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के मारूफ ताजिर चौधरी निज़ाम आ रहे हैं। जी बताइएगा, ये जो मंडी शिफ्ट हुई है इससे यहाँ क्या असरात पड़े? दरअसल बात ये है कि इससे इस हैदराबाद शहर के अंदर एक बहुत बड़ी खुशहाली का समंदर आएगा। यहाँ पे तकरीबन समझो कि जिनके कारोबार हैं उनसे कोई 4-5 लाख फैमिलियाँ वाबस्ता हैं। जब ये मंडी यहाँ पर शिफ्ट हुई है तो सबसे पहले तो वो जो मंडी 5 एकड़ पर बनी हुई थी, जिसके अंदर ना रोड का इंतज़ाम था और गाड़ियाँ आती ही नहीं थी। टंडोलियार की, सुल्तानाबाद की, बदीन की गाड़ियाँ सब कराची जाती थी। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर शिफ्ट होंगी। ये 70 एकड़ की जो है ज़मीन है, यहाँ पर ये शिफ्ट होगी और शिफ्ट हो गई हैं। पूरे सिंध के लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा, बल्कि यहाँ के सराउंडिंग में रहने वाले आबादियाँ भी इससे फैज़याब हो सकेंगी। जी, बलूचिस्तान के देही इलाकों में गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए एक गैर सरकारी तंजीम ब्रिस और यूरोपीय यूनियन के ताउन से ज़िला पेशीन के कई ख़ानदानों को न सिर्फ हज़ारों रुपए का कर्जा दिया गया, बल्कि उन्हें मुख्तलिफ किस्म का हुनर भी सिखाया गया, जिसके बाद वो अपने घरों के कफील बन गए हैं। तफसीलात बताएंगे कोयटा से मोहम्मद खान काकड़। यूरोपीय यूनियन गैर सरकारी तंजीम ब्रेस और हुकूमत बलूचिस्तान इश्तराक से ज़िला पशीन में गरीब खानदानों के लिए कर्जा स्कीम हर फर्द को 20-20 हज़ार रुपए का कर्जा देकर हुनर भी सिखाया गया। इनमें एक हिदायतुल्लाह भी शामिल हैं, जिन्होंने कराची से मास्टर टेलरिंग का महारत हासिल करने के बाद कर्जे से एक दुकान खोल ली। इससे पहले हम बेरोजगार थे, फिर BRSP की तरह से हम ट्रेनिंग पे गए थे कराची में। 3 महीने वहाँ ट्रेनिंग किया था, उसके बाद हम यहाँ पर आए थे, ये काम शुरू किया था। एहसानुल्लाह ने जिला पशीन में मेडिकल स्टोर की कमी देखते हुए कर्जा लेकर सारे पैसे अदवात में लगा दिए, जबकि इनायतुल्लाह ने BRSP से कर्ज लेकर अपने लिए साइकिल की दुकान खोल ली। शहरियों ने इस स्कीम को खूब सराहा। ज़्यादातर उन लोगों की थोड़ा सी मुश्किलात की वजह से पूरा नहीं हुआ ना, तो ये टाइम फ्रा कर दिया। तो लोगों की ये है कि वो जो उन लोगों का ज़रूरत है, रात के टाइम जो इंजेक्शन ज़रूरत होता है वो हमारे पास हर टाइम हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मुझे इसमें मुखातिब किया और मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्ते इसने मेरे को 20 हज़ार रुपये दिया है। ब्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा के लोन स्कीम गुज़िश्ता 5 सालों से गरीब और मजदूर तबके की अफराद की माली मामलत कर रहा है। मुंतज़मीन का कहना है कि इस तरह कर्जा स्कीम का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। कैमरामैन अहमद नहीम के साथ मोहम्मद खान काकड़, नियो, कोयटा। IT फील्ड से मुंसलिक नौजवानों का बड़ा इक़दाम। चिन्योट के नौजवानों को IT फील्ड में कारआमद बनाने के लिए डिजिटल चिन्योट के नाम से प्लेटफॉर्म का क़याम अमल में लाया गया। मज़ीद देखते हैं नवाज माहिर की रिपोर्ट।
चिन्योट के नौजवान हो जाएं तैयार, क्योंकि आपके लिए डिजिटल चिन्योट के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया गया है। अब पुराने आइडियाज को भूल जाएं, कुछ नया करने की सोच लें। IT सेक्टर में नाम पैदा करने वालों की भरपूर मुआवनत की जाएगी। आज का जो डिजिटल चिन्योट एक प्लेटफार्म जो मुहैया किया गया है, ये हमारे IT प्रोफेशनल्स के लिए और आने वाले जो नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफार्म है और इंशाअल्लाह ताला ये नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। सेमिनार में शरीक नौजवानों ने अपने अपने आइडियाज शेयर किए। कुछ लोगों के रेफ़र करने पे मैं सुपीरियर कॉलेज में आया, वहाँ पे जाके मैंने अपने जो है मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिनके साथ मैंने अपनी स्किल्स को एनहांस किया और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ों का पता लगा और मैं IT में काफ़ी आगे आ गया। IT माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी नौजवान को सबकत ले जाने के लिए IT फील्ड में मुसलसल मेहनत करना होगी। नित नए तजर्बात से ही नए आइडियाज और एप्स तैयार की जा सकती हैं। कैमरा टीम के साथ राजा नवाज माही, न्यू न्यूज़ चिन्योट। पेशावर शहर ऐसे बहुत से तारीखी मकामात और इमारतों से भरा पड़ा है जो अहद रफ्ता की यादगार कहलाते हैं। इन्हीं इमारतों में पलोसई के इलाके में कायम मुगलिया दौर की मस्जिद भी शामिल है। इस मस्जिद ने कई अदवार देखे, लेकिन अरबाब इख्तियार की नाकदरी और अदम तवज्जुही के बायस इस तारीखी विरसे की नौबत इन्हदाम तक पहुँच गई है। पेशावर से रिपोर्ट करेंगे जमील खान। पेशावर के इलाका पलोसई में वाक़या तारीखी मस्जिद फन तामीर का अजीम शाहकार। 1650 में तामीर की जाने वाली ये मस्जिद अपने अंदर तारीख के कई बाब समोए हुए हैं, लेकिन इसके दर दीवार से ज़माने की दस्तवरीद और नाकदरी की जाने वाली इस मस्जिद को सैकड़ों साल गुजर गए। मयारी तामीर और आला नक्शकारी के आसार अब भी कायम हैं। अब भी मुकामी लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़कर सुकून महसूस करते हैं। मस्जिद 1650 में दौर मुगलिया में तामीर हुई और ये जनाजगाह भी है, ईदगाह भी है और किस्सा खाली कई शिकार हुए है। ऐसे शिकार अब इसकी पीके में नहीं है, लेकिन हुकूमत इसके लिए कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हम अपनी मदद आपके तहत इसकी थोड़ी बहुत सी तामीर करते हैं। हुकूमत बारा से दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो दे। ये अनमोल विरसा हुकूमती सर्दमहरी और अरबाब इख्तियार की लापरवाही के बायस शिकस्त वरीख का शिकार है। कैमरामैन दोस्त मोहम्मद के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़ पेशावर। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरापिस्ट की 5 साल डिग्री को टेक्निकल अलाइड हेल्थ काउंसिल में क्यों शामिल किया? हैदराबाद डिवीजन के फिजिकल थेरापिस्ट डॉक्टर्स का हाला प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन का कहना था कि साल 2018 में फिजियोथेरापिस्ट काउंसिल मंजूर होने के बावजूद काउंसिल का क़याम अमल में नहीं लाया गया, बल्कि हुकूमत फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स के मुस्तकबिल के साथ ज्यादती करने पर तुली हुई है, जो किसी सूरत में कबूल नहीं है। हुकूमत होश के नाखून ले और फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर्स के लिए अलहदा काउंसिल का क़याम अमल में लाए। दीगर सूरत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा। सरगोदा शहर और गिरदनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शदीद गर्मी के बायस DHQ टीचिंग अस्पताल में पुराने एयर कंडीशनर कूलिंग करना छोड़ दिए, जिससे मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद बताएंगे मोहम्मद इमरान गुराया। जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और इसके गिरदोनवा के इलाकों में गर्मी की जो है अपने अरूज पर है। इस सारी सूरत हाल में अगर मैं बात करूं DHQ टीचिंग अस्पताल की, और इस वक्त मैं DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूं। यहाँ पर जो है AC वो बंद पड़े हैं, उनकी कूलिंग कम है और जो मरीज़ और लवाहिकीन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर हैं डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ैच, उन्होंने भी पंजाब हुकूमत और महकमा सेहत को इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि यह हीट स्ट्रोक जो है वो बढ़ती जा रही है। आए रोज़ जो मरीज़ हैं वो भी इस गर्मी की वजह से जो है हीट स्ट्रोक की वजह से और दीगर जो दाखिल है इस हॉस्पिटल के वार्डों में दाखिल हैं उन्हें भी परेशानी है और आए रोज़ अमवात का सिलसिला जो है वो भी जारी है। शाहकोट में शहरियों के लिए कोरोना वैक्सीन का हुसूल आसान बना दिया गया। हॉकी स्टेडियम में कोरोना की वैक्सीन लगवाने वालों का रश होने के बायस लोगों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तहसील अस्पताल में दूसरा वैक्सीनेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। मजीद जानते हैं कामरान अली से।
जी बिल्कुल, शाहकोट के तहसील अस्पताल में दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में आ चुका है। इससे कबल जो है वो हॉकी स्टेडियम में वैक्सीन सेंटर कायम था, जिसकी वजह से रश होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वैक्सीनेशन सेंटर के डॉक्टर अशफाक। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या। जी, हमारे पास जैसे ही मतलब आते हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए, ज़्यादा एक तो सहूलत है, मतलब शहर वालों को वो हॉकी स्टेडियम के बजाय ये इधर आना ज़्यादा आसान है। और जितने भी ये फैक्ट्री एरिया हैं, इनके जो भी लेबर है वो भी सारी हमारे पास आती है। आते ही हम उनकी असेसमेंट करते हैं, मतलब स्लिप बनाने के बाद असेसमेंट होती है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि दूसरे वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम की वजह से जो शहरी हैं इनको किसी किस्म का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और शहरियों को चाहिए कि हुकूमती हिदायत के मुताबिक अपनी वैक्सीनेशन का अमल करवाएं ताकि ये जो आलमी वबा कोरोना है इससे महफूज रहा जा सके। जी, इंस्पेक्टर जनरल आज़ाद कश्मीर ने अवाम दोस्ती की नई मिसाल कायम कर दी। लाइन ऑफ कंट्रोल के मुतासर इलाके में मुश्किलात का शिकार शहरियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाने के साथ यतीम बच्चों और बच्चियों में स्कूल बैग तकसीम किए। मेडिकल कैंप में अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से माहिर डॉक्टरों की खिदमत हासिल करते हुए सैकड़ों शहरियों का मुफ्त चेकअप और मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की गई। आईजी सुहेल अबीब ताजिक मेडिकल कैंप में तमाम सरगर्मियों का बजाते खुद जायजा लेते रहे।